टीएटी में 11 कहानियां वो फोटोज आई, अक्सर एस्पिरेंट्स ब्लैंक हो गया, सामने कहानी लिखने को आई, उसके पास उसका पेन ही नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, पर दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में वर्ड आ रहे हैं, उसको पता है वर्ड मतलब पता है, कॉन्वेंट एजुकेटेड है और वो सेंटेंस नहीं लिख पा रहा है। एसआरटी में वो सिचुएशन आ रही है, खाली छोड़ के जा रहा है। क्यों साइकोलॉजिकल टेस्ट से इतना बड़ा हवा बन गया है? क्यों इसका एक टैबू है? क्यों इसका एक डर है सर? देखिए सर, इसमें से कोई भी टेस्ट जो है ना, वो इंडियन मेड टेस्ट नहीं है। पहले कई लोग जो होते हैं वो अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर नहीं जाते हैं या चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो लिम्बिक सिस्टम उनका सही ढंग से काम नहीं करता। मतलब सब कुछ उनको स्पून फीडेड मिल गया। कुछ नहीं आ रहा है तो हमने सीधे गूगल टाइप कर दिया जी। तो सर अपना दिमाग यूज कहाँ करें? एसएसबी एस्पिरेंट्स के बिहाफ पे एक सवाल आज इस स्टूडियो में मैं पूछूंगा वेटरन कैप्टन एसके सिंह सर से। सर, साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टेज 2, बंदा स्क्रीन इन हो गया, स्टेज 2 में पहुंचा, अगले दिन की शुरुआत वो कर रहा है साइकोलॉजिकल टेस्ट के 4 अलग अलग टेस्टों से, टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, एसडीटी। टीएटी में 11 कहानियां वो फोटोज आई, अक्सर एस्पिरेंट्स ब्लैंक हो गया, सामने कहानी लिखने को आई, उसके पास उसका पेन ही नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, पर दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में वर्ड आ रहे हैं, उसको पता है वर्ड मतलब पता है, कॉन्वेंट एजुकेटेड है और वो सेंटेंस नहीं लिख पा रहा है। एसआरटी में वो सिचुएशन आ रही है, खाली छोड़ के जा रहा है। क्यों साइकोलॉजिकल टेस्ट से इतना बड़ा हवा बन गया है? क्यों इसका एक टैबू है? क्यों इसका एक डर है सर कि यार ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है भाई, ये हो नहीं रहा। आज हमारे पास ऑफिस में सर इंक्वायरीज आ रही हैं कि सर मुझे सिर्फ साइकोलॉजिकल टेस्ट करना है, आप मेरा सिर्फ डोजियर चेक कर दो, आप कर्नल पंकज सर से पूछ लो, आप एसके सर से पूछ लो कि सिर्फ साइक टेस्ट हो जाए जी। तो व्हाट इज द रीजन कि ये साइकोलॉजिकल टेस्ट कब डिजाइन हुआ था? क्या 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 प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं जो कैंडिडेट्स इसको एकदम इतना बड़ा हुआ बना के बैठे हुए हैं? देखिए सर, इसमें से कोई भी टेस्ट जो है ना, वो इंडियन मेड टेस्ट नहीं है। पहले तो अच्छा, ये सारे टेस्ट जैसे टीएटी है जी, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया था 1935 में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जी, ओके। हेनरी मुरे और क्रिस्टिना मॉर्गन ने बनाया था ये टेस्ट। अच्छा, उसका इंडियनाइजेशन हुआ 1960 में आकर के, डॉक्टर उमा चौधरी ने इसका इंडियनाइजेशन किया था। बट नींव उन्होंने ही रखी। हाँ, वही टेस्ट है। हेनरी मुरे की स्लाइड्स को ही इंडियन सोसाइटी से कनेक्ट किया गया था सिर्फ। अच्छा, और उससे भी पुराना, जो सबसे पुराना टेस्ट बोलेंगे वो था वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वो भी बाहर का ही है। जी हाँ, वो फ्रांसिस गैल्टन ने बनाया था, बाद में उसको कार्ल जंग ने यूज किया अच्छे ढंग से। तो वो भी बाहर का बना हुआ टेस्ट है। एसआरटी भी अमेरिका का एक पब्लिकेशन था, उन्होंने तैयार किया। तो ऐसा नहीं था कि ये टेस्ट हमने डिजाइन करके खुद से ये किए हैं। और क्या है कि इसके ब्लॉकेजेस, क्योंकि साइकोलॉजी जो है जितना इंटरेस्टिंग पार्ट है एज अ सब्जेक्ट, उतना ही कंट्रोवर्शियल भी रहा है कहीं ना कहीं। सर देखो, कैंडिडेट्स को स्कूल में कभी साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जी। साइकोलॉजिकल टेस्ट मैं भी पढ़ा हूँ सीबीएसई बोर्ड से, आप भी पढ़े हैं, और भी हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं उन्होंने पीसीएम पढ़ रखा है, आर्ट्स पढ़ रखा है, बायो पढ़ रखा है, कॉमर्स पढ़ रखा है। अब जब उन्होंने कुछ पढ़ नहीं रखा है, उसकी वजह से उनके अंदर, अब आप बता रहे हो कि भाई फॉरेन मेड टेस्ट हैं, तो और डर बन गया। डर नहीं है सर। देखिए, इसका जो साइकोलॉजिकल ब्लॉकेजेस आते हैं इनके दिमाग में, वो क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं रिएक्ट कर पाते हैं, इसको थोड़ा साइंटिफिकली समझते हैं। हाँ, साइंटिफिकली बात करते हैं, है ना जी। तो देखिए, दिमाग के बीच में एक पार्ट होता है आपका जिसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। अच्छा, लिम्बिक सिस्टम है क्या? दिमाग का वो भाग जो आपके बिहेवियर और इमोशंस को कंट्रोल करता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो कई लोग जो होते हैं वो अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर नहीं जाते हैं या चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो लिम्बिक सिस्टम उनका सही ढंग से काम नहीं करता। मतलब सब कुछ उनको स्पून फीडेड मिल गया, तो फिर ये खुद से काम नहीं किए, और जब काम नहीं किए तो आपका लिम्बिक सिस्टम सही ढंग से काम नहीं करता है। सर एक यहाँ पे पॉइंट है, गूगल का जमाना है सर। हाँ, कुछ नहीं आ रहा है तो हमने सीधे गूगल टाइप कर दिया जी।
तो सर अपना दिमाग यूज कहाँ करें? नहीं, दिमाग क्यों नहीं यूज करें सर? आप अपनी डेली लाइफ में यूज करिए, अपनी एक्टिविटीज को उस तरीके से रखिए कि आपका दिमाग बराबर, जितना आप ब्रेन एक्सरसाइज करेंगे उतना आपके लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट बड़ा आसान होता जाएगा। क्योंकि वहां भी देखिए दो चीजें आती हैं। एक तो ये सिस्टम क्यों ब्लॉक हो जाता है वो भी देखिए। आपके दिमाग की दो स्टेज होती है। एक होता है न्यूरोजेनेसिस स्टेज। न्यूरोजेनेसिस स्टेज मतलब एक बच्चा जब उसका दिमाग सीखने योग्य हुआ, जो कि ह्यूमन बीइंग में काफी लेट होता है। ह्यूमन बीइंग में कहा जाता है कि 4 साल की उम्र में आपका दिमाग सही ढंग से विकसित हो पाता है कुछ सीखने के लिए। बाकी और जो जानवर हैं या और भी चीजें हैं उनके अंदर, जानवरों में जल्दी होता है, इंसान से जल्दी जानवर सीखना शुरू कर देते हैं। तो उनकी न्यूरोजेनेसिस स्टेज थोड़ा जल्दी आती है, हमारी लेट आती है। दूसरी एक चीज ये भी इनको समझना है कि वो 4 साल के बाद जिस दिन वो स्टेज आ गई, उसके बाद रेस्ट ऑफ द लाइफ जो आप जीते हैं उस समय आपका दिमाग जो होता है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी की स्टेज में रहता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या स्टेज है सर? अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग से चीजों को सीखना, समझना और उसके अनुसार अडेप्ट करना। तो ये जो सीखने की क्षमता होती है वो लगातार सीखते रहना, आपका दिमाग ग्रास्प कितना कर रहा है वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ठीक है, अब देखिए यहां से एक चीज आती है कि जैसे आपके दिमाग, कोई एक चीज आपने देखी, कोई एक चीज आपने पढ़ी, कोई एक चीज आपने सुनी, तो उसके बाद ये क्या करता है, ये आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि आप इसको जो याददाश्त है अपनी उसको या तो और मजबूत कर लें या कुछ नया सीख लें। ठीक है, इसलिए हम देखिए रिवीजन वगैरह क्यों होता है पढ़ाई में, इसीलिए कि जो आपको पढ़ाया गया उसको दोबारा एक बार फिर से स्ट्रेंथन कर ले अपनी मेमोरी को जी। ठीक है, इस जो प्रोसेस को कहते हैं सिनैप्टिक प्लास्टिसिटी। ठीक है, सिनैप्टिक प्लास्टिसिटी जो होती है वो इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं कि कोई चीज को याद करना या उस याददाश्त को मजबूत करना या कोई नई चीज सीखना। तो यहां पर लोगों के साथ ये दिक्कत जरूर आती है कि जिसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी कमजोर है उसका लिम्बिक सिस्टम वैसे ही काम करना बंद कर देगा। ये तो साइंटिफिकली मैं समझ गया जी। पर आम आदमी की भाषा में अगर हम एक कैंडिडेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अब सर जो बीत गई सो बात गई, 4 साल में वो माइंड डेवलपमेंट या नहीं हो पाया या ओवर डिपेंडेंसी रही माँ बाप की, पर अब जो एनडीए की एंट्री फेस कर रहा है, हमारे जवान भाई जो सर्विस एंट्री फेस कर रहे हैं, सीडीएस एंट्री, एफकैट एंट्री, साइकोलॉजिकल टेस्ट में ब्लैकआउट ना हो तो उसको क्या करना होगा? मैं इनको एक और चीज बताऊं, इसके लिए जो अक्सर हम लोग बात करते हैं वो जब तक एक्टिविटी आप नहीं करेंगे, ये क्या करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के नाम पर सिर्फ पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं। हाँ, नोटबुक रजिस्टर भर रहे हैं आप, उससे साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं सुधरेगा आपका। कुछ कैंडिडेट्स तो सर हजार वर्ड्स पे सेंटेंसेस बना रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पर है सर, उपलब्ध है, लोग कहते हैं 500 एक्सपेक्टेड वर्ड्स और लोग रटने लग गए। तो ये रटने से साइकोलॉजिकल टेस्ट कोई पास हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहली बात तो ये समझें, अपना बिहेवियर, अपने रिस्पॉन्सेस को ठीक रखना है तो आपको इसके बाहर कुछ चीजें करनी है। बाहर क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज मैं हमेशा बोलता हूं, एक्सरसाइज करिए और खेलिए। जितना आप खेलेंगे, ठीक है, और जितना आप एक्सरसाइज सुबह उठ करके, मैं हमेशा बोलता हूं सुबह उठ करके थोड़ा 40-45 मिनट एक्सरसाइज करो। हाँ जी। क्यों? उसका एक साइंटिफिक रीजन समझिए सर, कि जब भी आपको पेन होता है, जब आप अपने शरीर को थोड़ा तकलीफ देते हैं, तो आपके शरीर में एंडोर्फिन्स एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है और वो आपको कभी भी दबाव में नहीं आने देता है, मतलब एंजाइटी उससे हटती है। तो जो लोग एंडोर्फिन्स जिनका सही ढंग से रिलीज नहीं हो पाता है, उनके लिए फिर आगे दिक्कत रहेगी, वो हमेशा लो फील करेंगे। एक चीज। दूसरी चीज, थोड़ा सा अपने दिमाग की एक्सरसाइज, ब्रेन गेम्स खेलना शुरू करिए। थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा कसरत दीजिए। सुडोकू वाले जो न्यूज़पेपर में वगैरह वगैरह खेलिए थोड़ा सा, है ना। विजुअलाइज करिए चीजों को। विजुअलाइजेशन बहुत हेल्प करता है आपके इस चीज को सुधारने के लिए, आपके साइकोलॉजिकल ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए विजुअलाइज करिए। ठीक है, फिर आप कोई नई स्किल सीखिए। कोई भी नई स्किल सीखेंगे आपके दिमाग को उतना ही दबाव पड़ता है, आपके दिमाग की उतनी कसरत ज्यादा होने लग जाती है। डाइटरी चेंजेस में आई कैन सजेस्ट देम कि आप थोड़ा सा ओमेगा
3 का कुछ कंटेंट बढ़ा दीजिए, उससे ठीक है। दही खा सकते हैं, लैक्टोबैसिलस होता है उसके अंदर, वो दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। और साइंस भी ये कहती है कि अगर आप दही खाते हैं तो आपके लिम्बिक सिस्टम पर इसका फर्क पड़ता है जाकर। अच्छा, तो ये सब चीज़ें अगर ये अपने उसमें यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। और अपने आप को एक्टिव रखना है। जितना आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे, नई स्किल सीखेंगे, उतना जितना आप अपने दिमाग को काम देंगे, दिमाग के काम से बचेंगे, आपके साइकोलॉजिकल ब्लॉकेजेस हमेशा बने रहेंगे। आप जितना दूसरों पर आश्रित होने की बजाय, दूसरों पर आश्रित होने का मतलब है चैट जीपीटी और ये सब चीजें जो है, हाँ जी, तो ये सब चीजें अगर हटा देंगे ना, तो अपने खुद के प्रयास से आपके दिमाग की जो एक्सरसाइज होगी वो आपकी ज्यादा मदद करेगी। क्या बात है सर, मतलब खुद का दिमाग लगाएं। जायज बात है सर, सुनी सुनानी बातों पे ना जाएं, खुद का दिमाग लगाएं। एस्पिरेंट्स, ये था एक नेचुरल तरीका कैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट का जो टैबू है, साइकोलॉजिकल टेस्ट का जो बैरियर है आपके दिमाग में, उसको ओवरकम करने का। फिर भी मैं बोलूँगा यहाँ पे ज़रूर कि भाई सिर्फ और सिर्फ अकेले ये चीज़ नहीं हो सकती, इसके लिए सही गाइडेंस की ज़रूरत है, सही एसेसर्स के साथ समय व्यतीत करने की ज़रूरत है, सही तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है। साइकोलॉजिकल टेस्ट रटने वाला टेस्ट नहीं है, प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचें सर। इनमें ना बहुत सारे व्यूअर्स वो भी होंगे जो कहेंगे अरे TAT WAT ये तो बताया नहीं कि कहानी में क्या लिखना था। अब वो पढ़ने वाली बात हो गई। अगर जो जिसको रिकमेंड होना होगा, जो सही में सीखना चाहता होगा, उसके लिए समस्या क्या है, साइकोलॉजिकल ब्लॉकेजेस को कैसे हटाया जाए, ओवरकम कैसे करें। और जो पढ़ने के लिए बैठा होगा वो सोचेगा कि नहीं जी मेरे को तो कहानी मिल जाए, मेरे को स्टोरी मिल जाए कोई अच्छी सी, मैं वो लिख दूं जाकर के और काम चल जाए मेरा। तो उससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा इनको। बिल्कुल बिल्कुल सर, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आइए, और साइकोलॉजिकल टेस्ट कोई हुआ नहीं है, ये हम आपको प्रूफ करके देंगे। इसी के साथ बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साइकोलॉजिकल टेस्ट एक बैरियर नहीं है, इसको अपने जहन में डालें। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। प्लीज। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।